भाइयों बहनों, एक कार्यक्रम के लिए जब मुझसे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा, हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। मैंने तो हाँ बोला, भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देख कर आया हूं। तीनों और 5-5 किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, तिरंगे तिरंगे दिखाई पड़ते। जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर ये 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज हम सब यहां पर बाबू कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया, और ये निर्णय के 3 पहलू थे। इसमें सबसे बड़ा पहलू था कि हमारी आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है, उनको युवा पीढ़ी की स्मृति में फिर से जीवन कर उनको श्रद्धांजलि देना। और मैं आज बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज इतिहास ने तो बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया। उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया, मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय, महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब
मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे, इस प्रकार से इसको जीवंत करना है। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, इसको चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं सन 57 की बात जरूर करूंगा। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वातंत्र संग्राम कहकर सम्मान। महाल रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने करोड़ों लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर कर अंग्रेजों के नीचे जमीन हिलाने का काम किया था। और वीर कुंवर सिंह जी उसमें एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 80 साल के होने के बावजूद आरा सासाराम से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या से बलिया होते हुए फिर से आरा तक विजय झंडा फहराने वाले एकमात्र पराक्रमी पुरुष वीर कुंवर सिंह जी थे। गैंगरिंग होने का डर था, गैंगरिंग न हो इसलिए अपना ही हाथ से अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित करने का साहस कुंवर सिंह के अलावे किसी में नहीं हो सकता। इतना खून बहने के बावजूद 4 दिन तक वो वीर व्यक्ति का जान नहीं गया। जब यहां आकर आजादी का झंडा फहराया तब जाकर उसके 3 दिन बाद वो शहीद हुए। मित्रों, आज मैं वो स्थान पर गया था, कुंवर सिंह बाबू की आया हूं। मेरे साथ में आर.के. सिंह जी बैठे थे, मेरे कान में धीरे धीरे कहते थे कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहां भव्य स्मारक बनना चाहिए। आर.के. सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर बनाएगी, क्योंकि यह स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनो। कह दिया था यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने 1857 और 58 में बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, काजीपुर, सासाराम, गोरखपुर और अयोध्या तक आजादी की आलेख जगाने का काम किया था। और जब यहां पर अंतिम लड़ाई लड़े, गंगा नदी को पार करते हुए हाथ में गोली लग गई, अपना ही हाथ काटकर यहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराकर वो वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। कुंवर सिंह बाबू बहुत बड़े
समाज सुधारक भी थे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरह से पिछड़े और दलितों को उन्होंने कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के कल्याण के लिए अनेक विध योजनाएं लेकर आए हैं। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ के देश का मुफ्त टीकाकरण न करते तो न जाने कितने लोग मारे जाते।